जावेद सर, जी, मैं आपसे ये सवाल करने वाला हूँ जी, जी, कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जी, जी, वहाँ की गवर्नमेंट ने 16 साल से जो कम बच्चे हैं, उनके लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध किया गया है। जी, जी, आपने दुरुस्त मैं कहा। जानना चाहूंगा जी, कि इंटरनेट उनके ऊपर प्रतिबंध करने के पीछे क्या गहरा राज है। जी, जी, आपने बहुत जी। अच्छा क्वेश्चन किया है और वास्तव में ये सारे समाज को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, ऐसा सभी सरकारों को मतलब जैसे कि एक एक लिमिट एज मान करके और उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो ये मोबाइल स्क्रीनिंग होती है, इससे डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन और इससे मतलब डोपामाइन मान लीजिए कि हमारे एक तरीके से पॉजिटिव हार्मोन्स है, जो लेकिन माइंड को उस भ्रमित करते जी, हैं। जी, नहीं भ्रमित नहीं करता है, खुश करता है, अभी बता रहे हैं सर। जी। मत और उसके बाद में एक मतलब जैसे कि इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, एक मतलब हम लोगों को ये एडिक्ट कर देता है। जैसे आप समझिएगा कि ये डोपामाइन निकला और इसके पीछे जब हम फ़ोन चला रहे हैं तो रंग-बिरंगी तस्वीरें आ रही हैं, रंग-बिरंगी चीज़ आ रहे हैं, तो ये हमारे माइंड को इतना खुशी देता है, इतना खुशी देता है कि हम सारी चीज़ों को भूल करके इसी से एडिक्ट हो जाते हैं, जी। जिससे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं दुनिया से। मुझे लगता है कि यही एक फ़ोन ही मेरी दुनिया है। मैं जी। अपने परिवार को, सारी चीज़ों को आप देखते होंगे पास में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इस तरीके से इतना ज़्यादा इससे इनका अटेंशन बन जाता है। दूसरी बात, इससे जो रेडिएशन निकलता है, ब्लू लाइट निकलती है, तो ये हमारे मेलाटोनिन जो निकलता है, जो हमारे नींद का कारण बनता है, जी। उसको ये खत्म कर देता है धीरे-धीरे। क्योंकि लाइट में मेलाटोनिन बनेगी नहीं तो हमारे लिए नींद की कमी आ जाती है। जी। तो अक्सर आप देखेंगे कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको मोबाइल का एडिक्शन लगा है, तो इसी के कारण उनको नींद नहीं आती है। तो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूज़ीलैंड में डिप्रेस्ड लोगों की संख्या जो थी कम से कम 13% जनसंख्या वहाँ की डिप्रेस्ड हो रही थी जी। और खास करके जिनकी उम्र 40 से कम थी। तो इसी के कारण सबसे पहले 2025 दिसंबर की बात है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी। दूसरी बात, इसी को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भी काम किया है और जी। आपको इसी से बता दें कि ये जो सोशल मीडिया है कि बच्चों के लिए किस तरीके से मतलब बून है, वो घातक है, तो बैन करना चाहिए इसको। तो देखिएगा कि जो चाइना है, चाइना में आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जूडो, कराटे सीख रहे हैं और बाकी काफ़ी मतलब जैसे एक्टिव दिख रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी जैसे कि यहाँ पे एडल्ट एडल्ट वीडियो हुआ, न्यूड न्यूड वीडियो हुआ, तो ये सब अगर जैसे कि चाइना में इस पे अधिकार सरकार का होता है। जी। ये वहाँ कोई एक बिज़नेसमैन का अधिकार नहीं है। तो वहाँ जब ये वीडियो जाएगा आगे, अगर कोई नंगा वीडियो है, गंदा वीडियो है, तो वहाँ की सरकार इस पे फ़िल्ट्रेशन करवाती है, इसको जी। फ़िल्टर करवाती है सबको, कि कहीं ये गंदा वीडियो अगर उनको दिखता है कि ये हमारे समाज में बुराइयाँ फैलाएगी, तो उस वीडियो, उस कंटेंट को हटा देती है सरकार। जी। जी। तो इसलिए उन बच्चों का दिमाग अट्रैक्ट नहीं हो पाता है इन गंदगी के तरफ और ये जी। फ़ोन जो है, ये एक तरीके से फ़ितना फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है समाज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये जिसमें इसमें कुछ साइटें हैं, वो ये गंदगी फैला सर, रहे हैं। ये मैं पूछना चाह रहा जी, हूँ जी। कि आपने जैसे कहा कि ये जो 16 साल से कम बच्चे के ऊपर जो प्रतिबंध किया गया सोशल मीडिया से या इंटरनेट से, जी, जी, जी। तो इसके पीछे 2 कारण, आप बहुत बड़ी कारण बताएँ। जी। जैसे आपने कहा कि हाँ, इसका नींद ना आना जी, जी, सबसे जी, जी। बड़ी, जी, जी। और दूसरी और उनको आकर्षित करता है फ़ोन की जी, तरफ। जी, 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 तो जी। ये 2 कारण तो बताएँ, जी, और इससे जुड़ी उनकी जीवन से संबंधित और कोई अहम कारण हो सकते हैं जो। जी, बहुत मतलब जी। जैसे कि वो जैसे हम मान लीजिए कि मुझे आगे चल के मुझे कोई तैयारी करनी है, मैं ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ। जी। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे फ़ोन का एडिक्शन लग गया, मैं उसी पे लगा हूँ, ये खुशी मिल रही है। अब मैं पढ़ने जाऊँगा, तो मुझे स्कूल में और दोस्तों से वो खुशी नहीं मिलेगी, कभी नहीं जी। मिलेगी। तो इससे मैं घर आऊँगा वापस तो तुरंत मुझे यही दुनिया सबसे अच्छी लगेगी। जी। और अगर ये कोई मान लीजिए किसी तरीके से बर्डन देके ये मुझसे इससे दूर करता है, तब कम से कम मतलब जैसे 1-2 साल लगेंगे इस दुनिया से दूर होते हुए, फिर हमें अपने आप को सेट करना पड़ेगा जिससे हमारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा जी। और मैं अपने आप को उस लाइन में नहीं ले जा पाऊँगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो यही मकसद भी है, जो ये शॉर्ट क्लिप चल रही हैं, न्यूड एंड ऑल, तो इनका मकसद भी यही है कि जो युवा है, जो अभी मतलब जैसे कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, उनको मार्ग से भटका दिया जाए। जी। जी, जैसे ऐसा भी लोगों का कहना कहना क्या है, मतलब ये सही भी है जी, कि 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जी, उनका जो
माइंड है जी, जी। 80% डेवलप हो जाता है जी, जी, बहुत सही कहा और आपने। 20% जो उनका माइंड बचता है, उसी माइंड को लेकर के पीएचडी तक पहुँचते हैं। जी, 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 अब जी। उन बच्चों का लत लगना उस फ़ोन से, जी, जी। फिर समझ लीजिए कि जो 80% माइंड उनको शिक्षा से अर्जित शिक्षा भरना था उनके माइंड में, जी, वो जी। तो समझ लीजिए फ़ोन संबंधित सारे अदर-अदर प्रकार के, नाना प्रकार के बहुत सारे चित्रांकन वीडियो, ऐसे-ऐसे दुरुपयोग जो वीडियोज़ हैं, गलत गंदी वीडियो जो उनके माइंड में भर गया। जी। तो इससे कहीं न कहीं उनका आने वाले सुनहरा जो भविष्य का कामना लोग करते हैं, जी, जी, जी। उससे भी वंचित हो जाते हैं वो लोग। जी, जी, जी। रही सवाल 16 साल के बीच तक, तो वो एक गोल्डन मतलब एज एज देखी होता है। जाती जी, है, जी, जी, जी। तो उस एज में भी भटक जाते हैं वो लोग। जी, जी। तो इसके साथ-साथ में हम ये पूछना चाहूँगा कि क्या भारत संबंधित भी आप कुछ कहना चाहेंगे जी, कि जी, जी, हमारे जी, जी। भारत में क्या जी, चल रहा है यहाँ पर जी, जी, बच्चों के बीच हमारे में? दिमाग में भी आ रहा था। ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप पॉज़िटिव वे में जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे भारत में जैसे कि जो जी, गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो जी, छोटे-छोटे बच्चे जैसे उनको कोई काम करना है या कुछ भी करना है, तो वो तुरंत अपने बच्चों को मतलब जैसे कि एक साधन बना दिए, जी, संसाधन को बना दिए हैं, उसे बच्चों को खुशी का संसाधन बना दिए जी, हैं। जी, उनको कोई भी काम करना होता है, तो स्क्रॉल करके, रील स्क्रॉल करके बच्चों को दे देते हैं कि वो स्क्रॉल करता रहता है। जी, तो इसका अभी से आपने बहुत सही बताया कि एक डाटा जो बताया आपने कि जैसे कि इसका माइंड का जो डेवलपमेंट होता जी, है ये 5 से 6 साल के बीच में 80% लगभग 60 टू 80% हो जाता है। जी, तो उसी एज में अब ये जैसे बच्चा रील खसकाएगा तो इसका पूरा-पूरा असर उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाएगा जी, मतलब जी, जैसे जी, सेरिब्रम वगैरह में चला जी, जाएगा। तो इस वजह से हमेशा उसको वही चीज़ रिपीट होगा। जैसे वो उस स्थिति में मान लीजिए कि मैं यहाँ 1 डेढ़ घंटे बैठकर अगर रील खसका रहा हूँ 1 बजे दिन में, मैं कल 1 बजे अगर कहीं से आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, तो मुझे वही चीज़ याद आएगा, जो जी, आज 24 घंटा पहले मैंने किया था। जी, तो इसी तरीके से ये भविष्य के लिए बहुत बुरी चीज़ है सर जी, और मतलब जैसे कि आने वाले मतलब भारतीय भविष्य के लिए ये जो छोटे-छोटे बच्चे जो भविष्य की पीढ़ी है मतलब जैसे जो हमारे भविष्य में ये आगे चलकर उन्नति की तरफ जाने वाले थे, ये कहीं न कहीं अपने रास्ते से इस मोबाइल ने इनको भटका दिया है। जी, जी। मैं जी। हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा अहम कदम उठाना चाहिए कि यहाँ की भी इंटरनेट संबंधी चीज़ों को जो 16 साल से कम बच्चे जो देख रहे हैं, इनमें उनको थोड़ा-सा सचेत करना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारा देश भी डेवलप होगा थोड़ा-सा जी, जी, जी। और साथ-साथ में ये कहना चाहूँगा जो अभी आप चाइना संबंधी चीज़ें बात बता रहे थे, वहाँ जी, की जी। जो सरकार ऐसा हब बना करके रखा है, जो भी गंदा वीडियो आता है तो कंट्रोल करता है जी, जी, जी। और उसको क्लीनिंग करके साफ-सुथरा अपन पब्लिक करता है, वहाँ पर जी, लोगों जी, को जी। दिखाता है। जी, जी। यही हमें लगता है कि ऐसे अगर वहाँ दिखाते हैं सरकार वहाँ की सरकार अपनी जनता को, तो अच्छी चीज़ें देखते हैं, पॉज़िटिव चीज़ों को देखते हैं। तो जी। यही कारण है कि चाइना आज डेवलप है, वहाँ के जी, लोग जी, जी, जी। इंटेलिजेंट जी, हैं, जी, 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 जी। है कि नहीं सर? जी, बिल्कुल। अब जावेद सर, जी। हम आपसे एक लास्ट सवाल और करेंगे। जी, जी, जी। मैं यहीं से अपना जो वक्तव्य है हम एंड कर देंगे, बंद कर देंगे। जी, जी। लास्ट सवाल हमारा ये है कि जो भारत में गलत कंटेंट दिखाए जाते हैं, तो क्या मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार इस पे कुछ रोक सकती है, कुछ उसके मतलब कुछ प्रयास कर सकती है इसको मतलब रोकने की, कि यहाँ पर जैसे गलत कंटेंट लोगों को ना दिखाया जाए? इसमें क्या बड़ी अहम है भारत सरकार की जो इसमें कुछ कर सकती है? जी, 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 आपने सही क्वेश्चन जी, किया और ये सरकार मतलब जैसे कि इस तरीके से अगर कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई न्यूड बॉडी वाला फ़ोटो नहीं डाल सकते हैं। इस तरीके से सरकार अहम कदम उठाती है। हाँ, बिल्कुल उठाती है और उठाएगी आने जी, वाले भविष्य में। लेकिन इस तरीके से एक बात आपको बता दें कि जैसे कि जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जी, ये जैसे जितनी इनकी कमाई होती है, मान लीजिए कि लगभग ती 30 ट्रिलियन के आसपास पूरे इंडिया के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कमाई है। जी, जी, जी। इसमें से ये भारतीय स रा मतलब केंद्रीय सरकार को, भारत सरकार को ये टैक्स देते हैं। तो इसी के राजस्व कार कर के रूप जी, में। जी, राजस्व जी, कर के रूप में ये टैक्स देते हैं, तो जिससे सरकार का कहीं न कहीं सरकार का मुनाफ़ा होता है। टैक्स जी, के रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जीएसटी लगती है। जी, जी, तो जी, इसी के कारण आप मान लीजिए और आज का समाज इतना हो गया है कि आप देखिए एक गंदे वीडियो पे ज़्यादा आज का मतलब जैसे झुकाव हो रहा है कि जी, धीरे-धीरे बुराइयों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आप देखेंगे एक छोटी-सी क्लिप में कम से कम 30 मिलियन, 40 मिलियन व्यूज़ चले जा रहे हैं। जी, जी, जाते हैं। उसमें सारा टाइम कम से कम मान लीजिए तो लाखों घंटे बर्बाद हो जाते हैं लोगों जी, के। इस तरीके से मतलब लेकिन ये चीज़ नहीं देख रही है सरकार कि लोगों के लाखों घंटे बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन उसे अगर 30 मिलियन व्यूज़ है, तो उसका कहीं न कहीं एक इकोनॉमिक बना। जी, तो जी, ये इकोनॉमी बना तो जितना इंडियन पैसे में बनेगा वो, तो जी, उसमें कहीं न कहीं ये सरकार को टैक्स पे करेंगे। तो जी, इससे सरकार को फ़ायदा है। फ़ायदा। जी।
सर, जी, जैसे जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी। कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब या बाकी सारे हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जी, जी। जो उसको कंट्रोलर में रखते हैं। जी, जी। जैसे इसमें मार्क जुकरबर्ग हैं या लारी पेज साहब हैं या जी। फिर सर्गेई ब्रिन हैं, स्टीव बल्मर साहब हैं जी, या जी। फिर लैरी एक्सन साहब हैं। जी, जी, जी। तो क्या ये ऐसे जो यहूदी ये सारे लोग यहूदी हैं, जी, जी, तो जी। ये यहूदी के ही अंडर में कुल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह ये अपने अंडर में ही रख करके मतलब बहुत ऐसे वीडियो को हिडन भी कर देते हैं ना? जी, 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 जी। जी, बहुत सही आपने बताया क्योंकि जितना भी जैसे कि मान लीजिए कि ये जो जितनी भी सोशल मीडिया वाली चीज़ें हैं, तो इसमें आप देखिए चाहे क्लाउड्स ले लो या बाकी जैसे कि गूगल ले लो या और फेसबुक ले लो, मेटा एआई ले लो, ये सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी है, इस पे यहूदियों का एकाधिकार है आज के ज़माने में। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के काम करते हैं। जी। तो जिससे अगर जैसे कि कोई भी चीज़ हो इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे है। तो कोई भी चीज़ जाएगा तो सबसे पहले वीडियो वहाँ मतलब इनके पास एक स्टोरेज है। तो जी। ये जब चाहें जिस वीडियो को चाहें तो आगे फॉरवर्ड करें और जब चाहें तो उस वीडियो को रोक दें। बहुत से ऐसी डाटा हैं जो ये अगर चाहें तो हाइड कर देते हैं। जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हाँ, ये देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका पूरे सोशल मीडिया पे एकाधिकार है। एकाधिकार जी, है। जी। तो इन्हीं के अनुसार समझ लीजिए सोशल मीडिया चल रहा है। जी, 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 जी। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल बस, क्षमा चाहेंगे, टाइम बहुत विलंब हो रहा है। बस जी, जी। एक क्वेश्चन आपसे और हम करेंगे जी, जी, जी। कि जैसे जो हमारी हम आंतरिक मामले पे हम बात करें, अपने भारत के अंदर की बात कर रहे हैं जी, कि जी। जितने भी यहाँ के यूज़र्स लोग हैं, जी, जी। तो ये सोशल मीडिया पर एकदम कितने घंटा टाइम चला जाता होगा? टोटल हम इसका गणना हम बताइए थोड़ा। जी, 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 सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर देखा जाए कि अगर हम अभी पिछले मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इसे जवाबदेही समझा था लेकिन आप मतलब जैसे दूसरा टॉपिक था तो इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं बता सकता हूँ आपको कि लगभग आप इसी पे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक शॉर्ट वीडियो है, जी। उसपे मिलियन में व्यूज़ जाते हैं। जी। अब मिलियन में कम से कम 2 मिनट का तो शॉर्ट हाँ, 2 वी मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट जी। अपनी-अपनी पॉलिसी होती है, तो इसी से लगा लीजिए अब वो मिलियन में है। तो मिलियन में मतलब लगभग लाखों घंटे जी। एक एक। कंटेंट जी। लाखों घंटे बर्बाद वो भी करता है। नचनिया, डमनिया, हाँ, हाँ, वमनिया जिससे वही, कोई वही, वही चीज़। कोई निष्कर्ष ना हाँ, निकलता और हो। इसमें सबसे ज़्यादा फँसा कौन है? हमारे नौजवान युवा जी, पीढ़ी। जी। आप देखेंगे इसी तरीके से लाखों कंटेंट एक दिन में अपलोड किए जाते हैं इंडिया के अंदर। जी। यही तो मतलब जैसे कि हमारे यहाँ लगभग करोड़ों घंटे इस पे बर्बाद होते हैं, जी। इस सोशल मीडिया पे। यही चीज़ अगर देखा जाए, ये करोड़ों घंटे बचा करके आप किसी मान लीजिए एक आदमी भले नहीं खर्च करता है इतना घंटा, जी। लेकिन वो कहीं न कहीं एक ही रील वो खसकाएगा नहीं। जी, कम से जी। कम वो दसियों 15 या ये तो कम सैकड़ों से कम की हम जी, लोग जी, जी, जी। आंकड़ा ले रहे हैं। जी, सैकड़ों जी। रील उसके नज़रों से गुज़र जाती है। जी। तो इसमें जितना एक आदमी युवा बर्बाद करता है टाइम, जी। अगर कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में काम कर रहा होता, कुछ चीज़ सीख रहा होता या कुछ कर रहा होता, तो तो भारत की बिल्कुल, जीडीपी थोड़ा-सा बिल्कुल, ग्रो बिल्कुल करती उसमें, जीडीपी का एक हिस्सा बनता। हिस्सा तो बनता। इसलिए मतलब जैसे कहीं न कहीं ये हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं न कहीं हानिकारक है ये। जी। जी। बहुत आप बहुत एक फैक्चुअल बात बोले आप, जो कि लोगों को एक बहुत सारी चीज़ लोगों को ऐसा चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि वो जानता भी नहीं है। अगर इस तरीके से अगर सर्वे लोग अगर हर जन-जन अगर इसको सूझने लगे, नीचे से इसको डीपली में पकड़ने लगे, तो लोग इससे कहीं न कहीं अवेयरनेस थोड़ा-सा बढ़ेगी लोगों में, जागरूकता जब बढ़ेगी तो इससे कहीं न कहीं दूर भागेंगे लोग। जी, 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 क्योंकि जी। अब मैं अपनी बातों को यहीं खत्म कर देंगे, अब ज़्यादा बात बढ़ाएँगे नहीं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। जी, अब जी, जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं जी, से तब आपका तक के लिए बहुत-बहुत आप सब लोग आभार, से धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत-बहुत आप सर, बहुत आपने अच्छा बहुत लगा हम टाइम आपसे जी, बात जी, जी। करके। जी, चलिए आपने ठीक है। टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। जी।